हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने स्लाइड मेन्यू में मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर एलिमेंट्स। मास्टर एलिमेंट्स ऑप्शन का यूज़ करके अगर हमने अपनी स्लाइड्स पे डेट एंड टाइम, फूटर या स्लाइड नंबर ऐड करा रखा है तो उसे हम शो या फिर हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पर इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर हेडर और फूटर पे गए। अब अगर आप यहाँ से अपनी स्लाइड के बॉटम एरिया पे कोई फूटर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे फूटर की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फूटर को ऑन किया और अब फूटर टेक्स्ट में आप जो भी अपनी स्लाइड के बॉटम एरिया में टेक्स्ट देना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये फूटर टेक्स्ट दे दिया, स्लाइड नंबर के ऑप्शन को ऑन कर दिया और यहाँ पे डेट एंड टाइम पे आने के बाद मैंने यहाँ पर वेरिएबल फॉर्मेट को ऑन करके यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसमें डेट एंड टाइम और हमारा यहाँ पर जो फूटर एरिया में टेक्स्ट दिया था वो और यहाँ पर स्लाइड नंबर शो कर रहा है। तो अगर आप इन्हें हाइड करना चाहते हैं अपनी स्लाइड से तो उसके लिए यहाँ पर स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पर मास्टर एलिमेंट्स पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर डेट एंड टाइम, फूटर और स्लाइड नंबर ऑन है तो अभी हमें शो कर रहा है। जैसे मुझे स्लाइड पे डेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन ऑफ हो जाएगा और आकर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर क्लिक करते ही हमारा स्लाइड में जो डेट इंसर्ट थी वो रिमूव हो गई। इसी तरीके से वापस से स्लाइड में आएंगे। स्लाइड में जाने के बाद मास्टर एलिमेंट पे आएंगे। अब इसी तरीके से अगर फूटर या स्लाइड नंबर जो भी अपनी स्लाइड से हाइड करना है उस ऑप्शन को ऑफ करके ओके कर देंगे। ओके करते ही वो चीजें हमारी स्लाइड से रिमूव हो जाएंगी। अब देख सकते हैं यहाँ से डेट, फूटर टेक्स्ट और जो यहाँ पे स्लाइड नंबर था वो सभी चीजें हाइड हो गई हैं। नेक्स्ट वापस से स्लाइड में आएंगे। यहाँ पे 100%, अगर 100% पे क्लिक कर देंगे तो हम अपनी स्लाइड को 100% जूमिंग पर देख सकते हैं। अगर हमें इसे और भी ज्यादा जूम इन करना है तो हम यहाँ पर स्टेटस बार में प्लस पर क्लिक करके या स्लाइडर को मूव करके भी जूम इन कर सकते हैं। और जूम आउट करना है तो या तो इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड में मूव करके या फिर यहाँ पर माइनस आइकन पर क्लिक करके अपनी स्लाइड को जूम आउट करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। आने के बाद यहाँ पे रीनेम स्लाइड का ऑप्शन मिल रहा है। रीनेम स्लाइड ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड को नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम यहाँ पर माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है स्लाइड 1, यहाँ पे स्लाइड 2, ये स्लाइड 3। तो बाय डिफॉल्ट जो हमें स्लाइड्स मिलती हैं उनके नेम इस तरीके से होते हैं। अब जैसे मुझे इस स्लाइड का रीनेम करना है तो इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे। स्लाइड में जाने के बाद यहाँ पर रीनेम स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपनी स्लाइड को यहाँ से जो भी नेम देना है वो आकर यहाँ से नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इससे नेम दे दिया प्रेजेंटेशन 1 और आकर ओके पर क्लिक कर देंगे।
अब जब हम यहाँ पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो अब यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन 1 नेम शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर जिस भी स्लाइड का नेम चेंज करना होगा उस स्लाइड पर जाकर क्लिक करेंगे नेम चेंज करने के लिए, यानी रीनेम के लिए स्लाइड पे जाएंगे और रीनेम स्लाइड पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब जो स्लाइड को नेम देना है वो यहाँ पर आकर नेम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो अब जो नेम दे रखा होगा वो यहाँ पर नेम शो करेगा। वापस से स्लाइड मेन्यू पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पर्टिकुलर किसी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे अपनी स्लाइड को हाइड करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्लाइड पे जाएंगे और जाने के बाद हाइड स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये स्लाइड हमें इस तरीके से इस फॉर्मेट में शो कर रही है। इसका मतलब जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये स्लाइड हमें शो नहीं करेगी। इसी तरीके से मुझे स्लाइड को भी हाइड करना है, इसे भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्लाइड पे जाएंगे और जाने के बाद हाइड स्लाइड पे जाकर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर आकर स्लाइड शो करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया लेकिन फर्स्ट स्लाइड हमारी नहीं शो करी क्योंकि हमने उस स्लाइड को वहां से सेलेक्ट करके हाइड कर रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो थर्ड स्लाइड थी वो भी हमारी नहीं शो करी, डायरेक्टली फोर्थ स्लाइड शो करने लगी। तो अगर हम किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो वो ना हमें दिखे तो हम स्लाइड मेन्यू में जाकर हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वापस आ गए। अच्छा, अब अगर हम स्लाइड शो कर रहे हैं तो वो हमारी स्लाइड शो में नहीं शो कर रही है। वापस से हमें अगर स्लाइड शो करनी है तो हम उसे पहले अनहाइड करना होगा। जैसे मैंने इस स्लाइड को हाइड कर रखा है, वापस से इसे देखनी है तो इस स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद वापस से ऑप्शन में जाएंगे, स्लाइड में जाने के बाद यहाँ पे हमारा शो स्लाइड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वापस से हमारे यहाँ पर थर्ड स्लाइड शो कर रही है, इसे भी हमने हाइड कर रखा है। अगर हमें ये स्लाइड भी शो करनी है तो इस पे आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्लाइड में जाएंगे। स्लाइड में जाने के बाद यहाँ से इसे भी आकर शो स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर वापस से आए, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हमें वो स्लाइड जो हाइड कर रखी थी अब हमें यहाँ पर शो कर रही है। तो अगर हमने जिस स्लाइड को हाइड कर रखा है उसे हमें शो करना है तो हम शो स्लाइड पर जाकर उसे शो भी कर सकते हैं। अब हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी हमें शो करेंगी। हमने वापस से कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस किए और वापस से अपने नॉर्मल व्यू पर आ गए। हम यहाँ पर आएंगे स्लाइड ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मूव अप। मूव के ऑप्शन के थ्रू हम अपनी स्लाइड्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे हैं और यहाँ पर आके अगर स्लाइड टू एंड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी वो हमारी सबसे लास्ट में आकर शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वापस से मैंने यहाँ पर आकर 5th नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक किया। अभी हम 5th नंबर वाली स्लाइड पे हैं। यहाँ पर आएंगे, स्लाइड पे आने के बाद मूव पर आए। अब मूव पे आने के बाद अगर स्लाइड टू स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी सेलेक्टेड स्लाइड सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आकर इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया। थर्ड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आए, स्लाइड मेन्यू में आने के बाद मूव स्लाइड अप पे क्लिक करते ही हमारी स्लाइड ऊपर की तरफ आकर शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से अगर वापस से स्लाइड में आएंगे, आने के बाद मूव पर आकर स्लाइड डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड नीचे की तरफ आकर शिफ्ट हो जाएगी। तो स्लाइड मेन्यू के स्लाइड को अगर मूव कराना है तो हम लोग मूव ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड को उस स्लाइड टू स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी स्लाइड फर्स्ट नंबर पर आकर शो करेगी, और अगर हमने किसी स्लाइड को सेलेक्ट करके स्लाइड टू एंड पर क्लिक कर दिया तो वो हमारी स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड पर शो करेगी। स्लाइड अप से हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड की पोजीशन 1 बाय 1 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मूव डाउन से अपने स्लाइड की पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेट। नेविगेट ऑप्शन का यूज करके भी हम अपनी पर्टिकुलर किसी स्लाइड पर डायरेक्टली जंप करके जा सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी हम 3rd नंबर स्लाइड पर हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, स्लाइड पर क्लिक करेंगे, स्लाइड पर क्लिक करने के बाद नेविगेट पर आएंगे। यहाँ पर हमें टू फर्स्ट स्लाइड दे रखा है। टू फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके हम अपनी पहली स्लाइड पर डायरेक्टली जा सकते हैं। नेक्स्ट वापस से स्लाइड पे आएंगे, आने के बाद हमें यहाँ पर नेविगेट में ऑप्शन दे रखा है टू नेक्स्ट स्लाइड। टू नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके हम सेलेक्टेड स्लाइड के जस्ट बाद वाली स्लाइड पर जा सकते हैं। वापस से स्लाइड मेन्यू पे आएंगे, नेविगेट पे जाएंगे और टू प्रीवियस स्लाइड पर क्लिक करके सेलेक्टेड स्लाइड के जस्ट पहले वाले स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। वापस से स्लाइड मेन्यू में जाएंगे, स्लाइड मेन्यू में जाने के बाद नेविगेट पर जाएंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है टू लास्ट स्लाइड। टू लास्ट स्लाइड पर क्लिक करते ही हम अपनी लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको किसी स्लाइड पे जाना है तो आप स्लाइड ऑप्शन के नेविगेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। टू फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके हम डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। टू प्रीवियस स्लाइड पेज अप पे क्लिक करके सेलेक्टेड स्लाइड के जस्ट ऊपर की स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। टू नेक्स्ट स्लाइड पेज डाउन का यूज करके सेलेक्टेड स्लाइड के जस्ट बाद वाली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। और अगर टू लास्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हम लास्ट वाली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमें जंप टू लास्ट एडिटेड ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम स्लाइड के जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हमने जो लास्ट एडिटेड स्लाइड बना रखी होगी, जिसमें लास्ट टाइम एडिटिंग कर रखी होगी, उस स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें इसमें स्लाइड ट्रांजिशन का दे रखा है। स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्लाइड शो मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लाइड शो मेन्यू पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड ऑप्शन का यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्टेड स्लाइड्स को स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट स्लाइड से देख सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर 6 नंबर स्लाइड पे हैं, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही डायरेक्टली हमारी फर्स्ट स्लाइड ओपन हो गई है। अब हम फर्स्ट स्लाइड से सारी स्लाइड्स को एक एक करके माउस के लेफ्ट बटन से डाउन या फिर स्पेस बार का यूज करके, एंटर का यूज करके या डायरेक्शन कीज का यूज करके एक एक करके सभी स्लाइड्स को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अच्छा,
अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड का यूज करते हैं तो हम अपनी स्लाइड को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। लेकिन जैसे अब अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारी स्लाइड फर्स्ट नंबर यानी कि स्टार्टिंग से नहीं देखनी, हम यहाँ से थर्ड स्लाइड से देखना चाहते हैं, यानी कि जो करंट स्लाइड ओपन है अगर हम उस स्लाइड से स्लाइड शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे स्लाइड शो पे और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा स्लाइड शो होगा वो करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा। अब हम अपनी करंट स्लाइड से एक एक करके सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं। स्लाइड शो में स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 और करंट स्लाइड शो की F5। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स पर टाइमर लगा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो टाइम हमने सेट किया होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक शो करेगी। हमें कीबोर्ड या फिर माउस का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम टाइमिंग सेट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टाइमर सेट करने के लिए स्लाइड शो पे आएंगे। आने के बाद रिहर्स टाइमिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर चल रहा है। जितने टाइम तक आप इस स्लाइड को रोक सकते हैं वो टाइम रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे टाइम लगाने के लिए वापस से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जितने टाइम तक आपको इस स्लाइड को देखना है यहाँ पर रहेगा। जैसे ही दूसरी स्लाइड पे टाइम लगाना होगा क्लिक। फिर इसी तरीके से एक एक करके हम जितने भी स्लाइड पर टाइमिंग लगाना चाहें वो टाइम लगा सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं स्लाइड को मैं 5 सेकेंड तक देखना है, आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्लाइड पे आकर टाइमर लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से स्लाइड शो करेंगे तो जो टाइमिंग लगा रखी है उसी के अकॉर्डिंग एक एक करके ऑटोमेटिक हमें सारी स्लाइड शो करती जाएंगी। हमें कीबोर्ड या फिर माउस का यूज नहीं करना होगा। हम वापस से स्लाइड शो में आएंगे। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग जिन भी स्लाइड्स को स्लाइड शो करके देखना चाहते हैं उन स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो हमें सारी स्लाइड स्टार्टिंग से एक एक करके शो करती हैं। और अगर हम यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो हमें जो करंट स्लाइड होती है उस स्लाइड से सारी स्लाइड्स सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शो करती हैं। लेकिन अगर हम अपनी कुछ सेलेक्टेड स्लाइड को ही देखना चाहते हैं स्लाइड शो में तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर न्यू पे आएंगे, न्यू पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपनी स्लाइड शो को जो भी नेम देना है वो आकर यहाँ पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद एग्जिस्टिंग स्लाइड्स में हमें वो सारी ही स्लाइड शो कर रही हैं जिन्हें हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करा रखा है। अब हम यहाँ से उन स्लाइड को ही सेलेक्ट करेंगे जिन स्लाइड्स को हम स्लाइड शो में देखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड 1 पे क्लिक किया और यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं हमें ये स्लाइड देखनी है, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी स्लाइड आपको स्लाइड शो में देखनी होगी उसे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं और आकर ओके पर क्लिक। तो हम अगर अब यहाँ पर यूज कस्टम स्लाइड शो को ऑन करके इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें वही स्लाइड शो दिखेंगी जिनको हमने अपना स्लाइड शो में कस्टमाइज कर रखा होगा।
तो इस तरीके से हम कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वापस से हम यहाँ पर कस्टम शो पे आए। एडिट से हमने जो स्लाइड शो को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रखा है उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने स्लाइड को भी देखना है तो यहाँ पर आकर इसे भी ऐड कर लिए और आकर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपने कस्टमाइज्ड स्लाइड शो की कॉपी ले सकते हैं, यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टमाइज्ड स्लाइड शो देखना है तो यहाँ पर इस चार्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो स्लाइड आपने यहाँ से सेलेक्ट कर रखी होंगी उन्हें ही आप स्लाइड शो में देख सकेंगे। अगर इसे क्लोज करना होगा तो यहाँ पर आकर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वापस से हम यहाँ पर स्लाइड शो पे आ गए। नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर है स्लाइड शो सेटिंग। स्लाइड शो सेटिंग पर क्लिक करके हम अपनी स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज में हम उन स्लाइड्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें अपने स्लाइड शो में देखना है। जैसे अगर यहाँ पर ऑल स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हम अपने स्लाइड शो में जितनी भी स्लाइड्स हमने ले रखी होंगी वो सारी हमें दिखेंगी। फ्रॉम में आकर हम यहाँ पर आकर सेट कर सकते हैं कि हमें किस स्लाइड से अपना स्लाइड तो स्टार्ट करना है। जैसे अगर यहाँ पर आकर स्लाइड 4 पे मैंने क्लिक किया तो अब जो स्लाइड शो होगा वो 4th नंबर स्लाइड से होगा। और अगर कस्टम स्लाइड शो पे आके क्लिक करेंगे तो अगर आपने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई स्लाइड शो कस्टमाइज कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर ऑल स्लाइड पे क्लिक किया और आने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया। अब अगर हम यहाँ से आते हैं और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सारी स्लाइड हम अपने स्लाइड शो में देख सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस से यहीं पर स्लाइड शो में आ गए और स्लाइड शो सेटिंग पे यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है फुल स्क्रीन। अभी अगर हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करके ओके करते हैं और स्लाइड शो करते हैं तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइड्स हैं वो फुल स्क्रीन पे हमें शो करती हैं। हम यहाँ पर वापस आए। वापस आने के बाद स्लाइड शो में आ गए और स्लाइड शो सेटिंग पर आकर क्लिक कर दिए। अब मैंने यहाँ पर इन अ विंडो पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ओके कर दिया और अब यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पर आ गए। तो आपने देखा अगर हम इन अ विंडो लगाकर स्लाइड शो करेंगे तो हमें यहाँ पर टाइटल बार, मेन्यू बार और टूल बार्स, यहाँ पर स्टेटस बार, टास्क बार और हमें साइड बार भी आकर शो करेगी। हम एस्केप की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और आकर वापस आ गए। तो अगर हम लोग स्लाइड शो में जाकर फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स को तो फुल स्क्रीन पे इन अ विंडो पे क्लिक करेंगे तो हम फुल स्क्रीन पर जो टूल बार्स हैं उन्हें भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है लूप एंड रिपीट आफ्टर। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और आकर ओके पर क्लिक कर देंगे और हम अगर यहाँ पर स्लाइड शो करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं एक के बाद दूसरी स्लाइड लगा रहे हैं। और अब यहाँ पे आने के बाद जितना टाइम हमने वहां पे लग रखा था उतने टाइम तक हमारी जो स्लाइड है वो शो पॉज हो गई और वापस से फिर से स्लाइड का रिपीटेशन शुरू हो गया, यानी कि हम फिर से स्लाइड नंबर 1 पर आ गए। अब हम चाहते हैं कि हमें स्लाइड शो एंड हो तो आप देख सकते हैं एंड नहीं हुआ। वापस से आकर हम पॉज पे आ गए और जितना टाइम हमने लगा रखा था उतने टाइम तक हमारा स्लाइड शो पॉज रहेगा और वापस से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अब हमें स्लाइड शो एंड करना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करना होगा, अदरवाइज जो हमारी स्लाइड की रिपीटेशन है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम वापस से स्लाइड शो में आएंगे, स्लाइड शो सेटिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। अब अगर इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है
चेंज स्लाइड मैनुअली। अगर हम लोग चेंज स्लाइड मैनुअली को ऑन करके ओके पर क्लिक करेंगे और अगर अप स्लाइड शो करेंगे तो दूसरी स्लाइड तभी आएगी जब हम उसे माउस से या फिर कीबोर्ड की कीज का यूज करके नेक्स्ट स्लाइड प्रेस करेंगे, तभी नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरी स्लाइड नहीं आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने टाइमर सेट कर रखा है और जो स्लाइड शो हो वो ऑटोमेटिक एक के बाद दूसरी स्लाइड आए, तो उसके लिए स्लाइड शो में आएंगे, यहाँ पर स्लाइड शो सेटिंग पे जाएंगे और चेंज स्लाइड मैनुअली को आकर ऑफ करके ओके कर देंगे। तो अगर हमने कोई टाइमर लगा रखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरी स्लाइड आएगी। वापस से हम यहाँ पर आ गए स्लाइड शो सेटिंग में। अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है माउस पॉइंटर विजिबल, अगर हम इसे ऑन करके ओके करके स्लाइड शो करेंगे तो फिर जो हमारा माउस पॉइंटर होगा वो भी हमें स्लाइड शो पर आकर शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्लाइड शो में सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है माउस पॉइंटर एज पेन। जैसे मैंने अभी इसे यस किया क्लिक करके और ओके पे के आए, अब यहाँ पर स्लाइड शो पे। अच्छा, अभी देखा था अभी माउस पॉइंटर एरो के फॉर्मेट पे शो कर रहा था, लेकिन अब हमारा जो माउस पॉइंटर था वो पेन के फॉर्मेट में इस तरीके से आके हमें शो करेगा। हमें एस्केप कर देंगे तो हमारा स्लाइड शो वापस से एंड हो जाएगा। हम यहाँ पर स्लाइड शो सेटिंग पे आए। अगर हमें माउस पॉइंटर एस पेन नहीं चाहिए होगा तो ऑप्शन ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एनिमेशन अलाउड। जैसे अगर आपने एनिमेशन लगा रखा है और स्लाइड शो पे भी आप एनिमेशन देखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ पर व्यू पे आए और आने के बाद यहाँ पर हमने कोई एनिमेशन आकर लगा दिया। अब एनिमेशन लगाने के बाद जब हम यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे तो जो एनिमेशन लगाया है उसी फॉर्मेट में अभी वो हमारा टेक्स्ट शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्लाइड शो पे आएंगे, स्लाइड शो सेटिंग पे जाएंगे और एनिमेशंस अलाउड को ऑफ कर देंगे और ओके करेंगे। अब अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो जो हमारा एनिमेशन होगा वो हमें स्लाइड पे शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वापस से स्लाइड शो सेटिंग पे आएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने स्लाइड शो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप दे रखा है, इसे अगर ऑन करके ओके करेंगे और अगर अब स्लाइड शो करेंगे तो इस तरीके से हमें सारी स्लाइड हमें आकर शो करेंगी। तो अगर आप स्लाइड शो को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो सेटिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम अब यहाँ पर टूल्स मेन्यू में आएंगे। आप इन ऑप्शंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं राइटर और कैल्क में, तो इन्हें आप चला के देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास न्यू ऑप्शन है कलर रिप्लेसर। इस ऑप्शन का यूज करके अगर हमने अपनी स्लाइड में कोई पिक्चर इंसर्ट कर रखी है तो उस पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड में इंसर्टेड पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी पहली वाली फाइल पे आए और आने के बाद मैंने एक यहाँ से स्लाइड ली और इस स्लाइड का आके लेआउट चेंज कर दिया। अब अगर हमें इस स्लाइड पे पिक्चर लेनी है तो पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट पर आ गए, इमेज पे आ गए। इमेज पे आने के बाद हमें जो पिक्चर लेनी होगी वो हम पिक्चर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और ओपन पे आकर क्लिक कर दिया। ओपन पे क्लिक करते ही वो पिक्चर हमें शो करने लगी। अब हम यहाँ पर आएंगे टूल्स पे। टूल्स में आने के बाद कलर
रिप्लेसर पे आकर क्लिक करेंगे। सोर्स कलर में हम उस कलर को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसे क्लिक करके ऑन किया, यहाँ पर सोर्स कलर पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने पिक्चर पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारा माउस पॉइंटर इस तरीके से हैंड टूल में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पिक्चर का जो कलर चेंज करना है उस कलर पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पे आएंगे। अब जिस कलर को चेंज करके जो कलर चाहिए उस कलर को आकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉलरेंस दे रखी है कि आपको कलर की टॉलरेंस कितनी चाहिए वो ले सकते हैं और आकर रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही हमारा जो ये कलर था उस कलर की जगह पर आके रेड कलर आ गया। तो हम कलर रिप्लेसर का यूज करके अपने सेलेक्टेड कलर को रिप्लेस कर सकते हैं और किसी दूसरे कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसे क्लोज करना है तो यहाँ पर आकर क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। बाकी जो ऑप्शंस टूल के दे रखे हैं और यहाँ पे विंडो में वो ऑप्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें चलाकर देख लीजिएगा।